हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया वाटर इज फिल्ड इन अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द टैंक। टैंक के बॉटम सरफेस पर आपसे फोर्स पूछा गया, तो सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर टैंक ड्रॉ कर लो। सपोज करो ये कोई टैंक है, ये रेक्टेंगुलर टैंक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा हो जिसमें लेंथ विड्थ एंड हाइट गिवन है बच्चों। लेंथ इसका 3 मीटर है, ये सपोज करो 3 मीटर है, विड्थ 2 मीटर है और हाइट 1 मीटर है। क्लियर? तो इसमें वाटर फिल्ड किया गया, इसमें वाटर है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए का बात करूं तो फाइंड द टोटल फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बच्चों? प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर होता है रो जी एच और एरिया है ए। बस वैल्यू रख दो। रो वाटर है तो डेंसिटी 3, जी का वैल्यू 10 लेना है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है तो 10, और एच हाइट है 1 मीटर, यही है आपका हाइट, तो हाइट हो गया 1 मीटर रो जी एच। और एरिया, एरिया क्या होगा? ये बेस का एरिया, क्योंकि इस पर निकालना है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट है तो लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज 3 इंटू 2। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो फोर्स आ जाएगा बच्चों 6, 3 2 जा 6, और ये 60,000 न्यूटन आ जाएगा फोर्स का वैल्यू। ठीक है, 60,000 न्यूटन। अब आ जाओ पार्ट बी पर। सेकेंड पार्ट बी में बोला गया है कि कंसीडर वर्टिकल साइड ऑफ एरिया 2 इंटू 1। वर्टिकल साइड समझो जिसका एरिया 2 इंटू 1 है, मतलब ये वर्टिकल साइड इसका बात हो रहा है, यही है वर्टिकल साइड, इसका एरिया 2 इंटू 1 है। ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों डायग्राम में, इसका बात होगा। ठीक, हाँ। तो टेक अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप of width delta x meter in this site situated at a depth of x meter from the surface of water. Surface of water, ठीक है, वाटर सरफेस से यहां से x डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप लेना है बच्चों। ठीक है, ये एक स्ट्रिप लेना है, और इस स्ट्रिप का जो विड्थ है क्वेश्चन में मेंशन है कि ये डेल्टा एक्स लेना है। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स ले लिया। आगे बोला गया है फाइंड द फोर्स बाय द वाटर ऑन दिस स्ट्रिप, इस पर फोर्स बताना है। तो फोर्स जो स्मॉल फोर्स होगा डी एफ इस स्ट्रिप पे लगेगा, तो वहां पर प्रेशर इनटू उस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया डी ए। अब प्रेशर कितना होगा? तो एक्स डेप्थ नीचे है तो रो जी एक्स, ये तो प्रेशर हो गया, और एरिया क्या हो गया? लेंथ इनटू विड्थ। अब इसका लेंथ कितना है बच्चों? ये 2 मीटर है ना, 2 मीटर। तो आप लिखोगे इसका जो लेंथ है इस दीवार का वो 2 हो गया, और जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स लेना है, तो 2 इंटू डेल्टा एक्स, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो 2 डेल्टा एक्स, ये हो गया एरिया। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा ये? अब ये सब का वैल्यू रख लो, 10 टू द पावर 3, जी का वैल्यू 10, एक्स तो एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होके x इंटू डेल्टा एक्स आप लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 20,000, है ना, 20,000 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा x इंटू डेल्टा एक्स, ये न्यूटन में आंसर आ जाएगा, इतना न्यूटन 20,000 के टर्म में। ठीक है, ओके, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग सी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड सी पार्ट में बोला गया फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। पार्ट बी में जो फोर्स निकला उसका टॉर्क निकालना है अबाउट द बॉटम एज ऑफ दिस साइड, इसके बॉटम एज से आपको टॉर्क पता करना है। ठीक है, तो सी पार्ट में आ जाओ। इसमें बोला गया टॉर्क, तो टॉर्क आपको पता है बच्चों, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस फोर्स का, तो टॉर्क डी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो डी एफ का तो वैल्यू आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, 20,000, ठीक है, इंटू एक्स डेल्टा एक्स, ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये बॉटम एज के रिस्पेक्ट में आपको पता करना है, तो बॉटम एज कौन सा है? यही बॉटम एज है। अगर ये x है, टोटल 1 है, तो ये जो हाइट होगा वो 1 माइनस
x हो जाएगा फोर्स, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस आप यहाँ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, 20,000 डेल्टा एक्स, ठीक, इंटू 1 माइनस एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, तो फोर्स में बस मल्टीप्लाई कर देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो ये हो गया फोर्स आपका 20,000, ठीक है, ये इंटू 1 माइनस एक्स से बस मल्टीप्लाई कर दो न्यूटन मीटर, ये आपका टॉर्क आ जाएगा। ये सी पार्ट का आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस लिखना था। अब डी पार्ट में आ जाओ। डी में बोला गया है फाइंड द टोटल फोर्स बाय द वाटर ऑन दिस साइड। अब टोटल फोर्स आपसे पूछ लिया गया, तो अब इसी फोर्स को जो बी पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसी को इंटीग्रेट कर दो। अगर टोटल फोर्स चाहते हो तो जो फोर्स होगा इंटीग्रेशन, जो एफ डी एफ लिखे हम लोग ये लिखना है, तो इंटीग्रेट कर दो इस डी एफ को। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो 20,000 है, 20,000 इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, और x इंटू डेल्टा एक्स था। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 20,000 इंटीग्रेशन x dx लिख सकते हो आप, या डेल्टा x जो भी लिखो। x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 20,000 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट रखने के बाद 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर बाई 2, और 0 पर तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 न्यूटन। ठीक है, फोर्स का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 10,000 न्यूटन। तो ये हमारा करेक्ट हो गया डी। अब ई पार्ट में बोला गया है फाइंड द टॉर्क, टोटल टॉर्क बाय द वाटर ऑन दिस साइड अबाउट द बॉटम एज। अब ये सी ऑप्शन में जो आपका आंसर आया उसी को इंटीग्रेट कर दो, तो आपको टोटल टॉर्क आ जाएगा। ये एक्चुअल में डी टॉ है, तो डी टॉ को ही इंटीग्रेट कर दो, तो जो टॉर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर आया फोर्स टॉर्क का, उसी को आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो ये कितना आया बच्चों? 20,000, कितना है? 20,000 x डेल्टा x इंटू 1 माइनस एक्स आया। 20,000 x डेल्टा x इंटू 1 माइनस एक्स, तो 20,000 x डेल्टा x या dx लिख लो इंटू 1 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। तो 20,000 को तो आप बाहर लिख लो, और ये इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट टर्म x हो जाएगा और दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx हो गया। x का जो लिमिट है वो वही हमारा 0 से लेकर के, x 0 से लेकर के कहाँ तक है? 1 तक है। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 20,000 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखोगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 3। अब ये वैल्यू आ जाएगा 20,000 इंटू 3 माइनस 2, 1 बाई 6। इसका जो सॉल्व करोगे 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, तो ये आ जाएगा 1 बाई 6। इसे 2 से सॉल्व करो तो ये 10,000 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में, तो जो आंसर आएगा टॉर्क का वो 10,000 बाई 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, 10,000 बाई 3 न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर टू पार्ट ई। ओके, तो ये सारे पार्ट का हमारा आंसर आ गया। होप आप समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू।